नमस्ते, मेरा नाम स्वप्निल रविंद्र पवार। मेरा भाई कपिल रविंद्र पवार, उस पर घर पे उसको उल्टियाँ जैसे होने लगी। वो होने के बाद हमने तुरंत सरस्वती हॉस्पिटल भोपाल में लाए और लाने के बाद तुरंत एक दिन में उसे रिलीफ मिला, लेकिन दूसरे दिन उसके हालात और बिगड़ते गए। उसके बाद सीटी स्कैन करने के बाद पता चला कि उसे सीवियर पैनक्रियाटिस ये हुआ है। फिर मैं वो डायग्नोस होने के बाद उसको आईसीयू में भर्ती किया गया, क्योंकि उसे थोड़ा पैनिक अटैक भी आ चुका था हार्ट का। तो आईसीयू में डालने के बाद उसके सब वो जो फंक्शन थे पैनक्रियास के, वो जो इन्फेक्शन था वो ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ने के बाद डॉक्टर चिंतन सर अग्रवाल, डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर राज सर, डॉक्टर दिव्यांग सर, डॉक्टर प्रतीन सर, ये सब टीम ने उसको डायग्नोस किया। करने के बाद सब उसकी बीमारी पर उपचार शुरू किए। वो करने के बाद पेशेंट को एक एक नई बीमारियां या इन्फेक्शन की वजह से उनके ऑर्गन्स फेल्यूर, ये बहुत परेशानियां आने लगी। उसकी हार्ट की प्रॉब्लम आने लगी, लंग्स में पानी भर गया। उसके बाद अदर ऑर्गन्स कोई डैमेज होने की शुरुआत हो गई। सर, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सब दौर था 28 दिन का, ये 28 दिनों में हर रोज़ हमें डॉक्टर कहते थे कि आज ये प्रॉब्लम आया, आज ये प्रॉब्लम आया। लेकिन हमें सब्र रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रहे थे हर एक प्रॉब्लम को डॉक्टर फेस कर रहे थे। उनने पहले दिन से ही मुझे कहा था कि वेट और वॉच, ये जो बीमारी है ये लंबी चलेंगी और हम इस कंडीशन में पेशेंट को बचा सकते हैं। क्योंकि हम तो हिम्मत हार चुके थे, लेकिन हमारा सब भरोसा डॉक्टरों पर था। डॉक्टर ने वही हमारे लिए भगवान थे और ईश्वर थे, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से ही हमें पॉजिटिव रखा कि आप हौसला मत हारिए, जो होगा हम उसे फेस करेंगे। अभी 21वीं सदी में हर ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है और हमारे हॉस्पिटल में हर एक वो सुविधा है जिससे हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। और इसलिए हम भी आशावादी रहे। और डॉक्टर स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ मैं डॉक्टर चिंतन अग्रवाल सर को और उनकी टीम को, कि जिन्होंने पहले दिन से हमें बहुत हौसला दिया, एक फैमिली मेम्बर की तरह हमें ट्रीट किया, कि हमारे आकर हमें बिठाते, हमें समझाते कि आप हौसला मत हारिए, हम कर सकते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उस पर हम मात कर सकते हैं। आईसीयू में भर्ती किया गया। आईसीयू में भर्ती करने के बाद उसको हार्ट का प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम आने के बाद उसको वेंटिलेटर लगाना पड़ा। उसके हर 20 दिन तक तो उसके एक ही रिपोर्ट सब खराब आने लगे। फिर धीरे धीरे 20 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट इम्प्रूव होने लगी। मैं स्पेशल थैंक्स क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट की मेरे भाई को और जिस कंडीशन से उसे निकाला, तो हम तो रोने लगे थे। ये तो सही बात है, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते थे, लेकिन डॉक्टरों ने हर स्टेज पर उसे हर बीमारी से बाहर निकाला। और जो 20 दिन तक वो आईसीयू में रहा, उसके बाद उसे जनरल में शिफ्ट किया गया। पर जनरल में शिफ्ट करने के बाद उसका बुखार नहीं उतर रहा था। पर ऐसे वक्त भी आ गए कि वहाँ पर उसे ऑपरेशन सजेस्ट किया गया, लेकिन खास करके चिंतन अग्रवाल सर, इन्होंने कहा कि नहीं, पेशेंट ऐसा इम्प्रूव हो सकता है। फिर सर ने हर एक नुस्खा, हर एक उनकी वैज्ञानिक भाषा में हर एक चीज़ यूज करके उसे सब बीमारियों से वहाँ से बाहर निकाला। फिर इसलिए मैंने ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर डॉक्टरों पर भरोसा रखेंगे, अगर आप उन पर श्रद्धा रखोगे, मैं तो भगवान ही मानूंगा, क्योंकि मैंने जो 28 दिनों में देखा तो ये तो चमत्कार से कम नहीं। क्योंकि सीवियर पैनक्रियाटिस इस बीमारी से उसे बाहर निकालना इतनी आसान चीज़ नहीं थी। मेरे रिश्ते में जो डॉक्टर थे उनको मैं रिपोर्ट भेजता था, और रिपोर्ट भेजने के बाद वो उधर से यही कह रहे थे कि आप कहाँ पे इन पेशेंट को ले मत जाओ, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रही है एकदम प्रॉपर हो रही है। और इसलिए मैं भी एक आश्वासित था कि नहीं, जो डॉक्टर करेंगे वही सही रहेगा। और मैं तो सबको यही कहना चाहता हूँ कि सरस्वती हॉस्पिटल इज़ अ बेस्ट हॉस्पिटल पेशेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो सब सुविधाएं हैं पेशेंट को, सीटी स्कैन होना, MRI, उसके बाद जो लैब वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे है। जो पेशेंट्स के साथ आने, जो उनके रिलेटिव्स है, उनको कुछ भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं। और स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहता हूँ नर्सिंग स्टाफ, अदर कैंटीन स्टाफ,
कि जिन्होंने परिवार जैसे मेरे भाई की सब ख्याल रखा कि सब क्या लगने वाला है क्या नहीं। और पूरे 1 माह में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि 1 माह में एक डॉक्टर, नर्स या कैंटीन कोई सब पोलाइटली बोल रहे थे, हंस के बोल रहे थे। हमारे घर से ही अधिक प्रसन्न वातावरण इस हॉस्पिटल में था। इसलिए हमें भी आज तो मेरा भाई का डिस्चार्ज है, लेकिन मुझे तो थोड़ा दर्द हो रहा है कि इतनी अच्छी जगह कि जहाँ पे मुझे इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, वो जगह छोड़ने का ही थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें। और मैं एक बार ज़रूर कहना चाहता हूँ और स्पेशली थैंक्स कहना चाहता हूँ कि चिंतन अग्रवाल सर से, कि उन्होंने जो मेरे भाई के बारे में जो डिसीजन लिए, जो डिसीजन पावर यूज की, वो बहुत अच्छी थी। क्योंकि जो निर्णय लेने चाहे थे सर ने वो अचूकता से लिए। और अग्रवाल सर की एक बात मैंने नोटिस की कि जब भी आते थे वो हंस के आते थे, कितने ही टेंशन में वो पेशेंट रखते थे और हमको भी आके पीठ पे थपथपा के कुछ प्रॉब्लम मत हो जाएगा तुम्हारे भाई, अच्छा मैं बैठा हूँ। इसलिए जो इंस्पिरेशन मिलता था हमें, हम तो रोज़ राह देखते थे कि अग्रवाल सर कब आएंगे और सब हमसे कब मिलेंगे। इसलिए मैं स्पेशल थैंक्स सर को कहना चाहता हूँ, उनकी टीम को कहना चाहता हूँ और सब नर्सिंग स्टाफ से कहना चाहता हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन जो था, खास करके सुनीता मैडम, रीना मैडम, इनका स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक थी, लेकिन उन्होंने सब वेल तरीके से बैलेंस किया, समझ लिया। और समझने के बाद मुझे एक कम बजट में अच्छी तरीके से सब इकोनॉमिकल भी मेरा सॉल्व कर दिया। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।